subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो कल मैंने बात किया था मोशन चैप्टर के बारे में। सेकंड पार्ट मेरा हो गया था। आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने वाले, मोशन का थर्ड पार्ट, राइट। मोशन चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 9 का, चैप्टर नंबर 8 है और पार्ट आज थर्ड होने वाला है। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको मेरा इससे पहले वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले होंगे आपके इसके बारे में। बिल्कुल बेसिक नॉलेज मिला होगा फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में आपको और ज़्यादा नॉलेज मिला होगा और आपको समझ में भी आया होगा मोशन चैप्टर, ठीक है। अब हम आज थर्ड पार्ट में बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जो आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ा था आपने, आज उसी के बारे में, उसके ग्राफ के बारे में आपको बताने वाला हूं। बिकॉज ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो आप उसके ग्राफ के बारे में भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राफिकल क्वेश्चन से कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप वो भी जानोगे। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वीडियो आपके लिए। एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा एक एक ग्राफ सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कितने तरह के ग्राफ होते हैं और आपको कैसे कैसे क्या करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे पहले, ठीक है, ओके। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है डियर, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। ये एक पार्ट में ग्राफ का, ठीक है। जनरली ऊपर जो होता है, नीचे, ये जो नीचे हमारा ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। क्लियर चीज, ये एक्सिस है, ये एक्चुअली इसका पार्ट है। ये देखो आपने कभी ऐसा देखा होगा ग्राफ, आपने कभी ऐसा देखा होगा, ये इसका पार्ट है, राइट। ये एक्स एक्सिस पूरा, ये वाई एक्सिस है। जनरली फिजिक्स में जो ग्राफ होते हैं वो जनरली सिर्फ इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट होता है, राइट, ठीक है। अब क्या है, नीचे हमेशा याद रखना है, ये जो नीचे वाले ग्राफ है एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, टाइम लेते हैं। हमेशा क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे टाइम रखना है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या रखना है, जब टाइम रख लिया तो दूसरे को क्या, डिस्टेंस। वाई एक्सिस पे आपको क्या रखना है, डिस्टेंस रखना है। क्या रखना है, डिस्टेंस रखना है। क्लियर चीज, ओके। अब क्या है, ग्राफ तीन तरह का मैं ग्राफ बनाऊंगा, देखिएगा जरा। एक ग्राफ जनरली है तो मैंने ऐसे बनाया है, दूसरा जो ग्राफ बना रहा हूं मैं वो कुछ ऐसा रहेगा। टाइम है नीचे, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये जनरली कैसा होगा, देखिएगा प्लीज, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा हो सकता है, सी पार्ट वाला जो ग्राफ हो कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये टाइम है हमारा, ये टाइम है, ये डिस्टेंस हमारा, ये डिस्टेंस हमारा, ठीक है। एक ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है, ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पैरेलल एक्स एक्सिस है। ये तीन ग्राफ है, जरा देखिएगा प्लीज। ये तीनों ग्राफ भी पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए तीनों ग्राफ कैसा है और इसके क्या इंफॉर्मेशन होती है। ग्राफ पहचानने का सबसे जो पहला तरीका है, सबसे फर्स्ट तरीका वो ये है कि आपको ये पता करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको याद रखना, डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम का होता है। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, स्पीड देता है। और स्पीड कैसा है जरा देखना, यूनिफॉर्म है बिल्कुल। जिस हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मतलब डिस्टेंस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, राइट। तो हम इसीलिए इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करने वाले स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का। यानी कि स्ट्रेट लाइन अगर आपको दिख जाए तो आप वैसे भी कह दो कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, राइट। स्पीड कब यूनिफॉर्म है, ये ग्राफ कैसा यूनिफॉर्म है, लेकिन स्पीड कब बोलेंगे, जब यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम होगा तब, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड के ग्राफ भी बोलते हैं, इसको स्पीड का ग्राफ भी बोलते हैं, राइट। इसमें बात करते हैं, इसमें देखो यहाँ तक तो यूनिफॉर्म है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। मतलब इस तरह के जो ग्राफ होते हैं जो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, जो थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा आपको नजर आ जाए, समझ लेना ये इसका उल्टा होगा। मतलब ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, राइट। ये कैसा ग्राफ है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कैसा ग्राफ है ये बताओगे जरा। जनरली इसमें आप देखो, डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ऊपर को बढ़ेगा और टाइम इधर को बढ़ता है। टाइम तो बढ़ रहा है, देखना जरा, टाइम तो बढ़ रहा है, क्या डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है भाई कि टाइम बढ़ रहा है, मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आगे चलूंगा ही नहीं, टाइम तो बढ़ रहा है ना,
इसका मतलब मैं कहाँ हूँ, रेस्ट में हूँ ना, मतलब मैं रुका हुआ हूँ। तो हम ये बॉडी, यहाँ पर जो बॉडी है वो कैसा है, रेस्ट में, बॉडी एट रेस्ट। क्या बोलेंगे, रेस्ट बॉडी। रेस्ट बॉडी ना बोल के आप ऐसे बोल सकते हो, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। ये है जनरली हमारा रेस्ट का करना। इस तरह से जो है आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्लियर कर सकते हो कि क्या होता है। इसी तरह से पूछा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, या तो आपको प्लॉट करने के लिए देगा कि बताओ आप यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। ठीक है, आपसे आया क्वेश्चन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, अभी मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा, इसको आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देख लिया, अब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसे उसको जनरली हम लोग शो करते हैं, देखना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये दूसरा पार्ट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है सेम है, तीनों में बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने बनाया था ना, वैसे ही स्ट्रेट लाइन होगा, एक ऊपर यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारा होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ टाइम होगा। ठीक है, तीनों ग्राफ आप पहचान रहे हो, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म ग्राफ। कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म। ये तो पहचान लिया हमने, यूनिफॉर्म ग्राफ है। लेकिन यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म ग्राफ तो पता चल गया, यूनिफॉर्म क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, क्या है। अब आप चेक करोगे, यहाँ तो हमेशा टाइम ही दिखेगा आपको, यहाँ चेक करना है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अगर डिस्टेंस होता तो स्पीड होता है, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। राइट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है ये। क्लियर है चीज। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, उल्टा है इसका, जस्ट गुड, आपने सही सोचा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है चीज। उसके बाद ये वाला कैसा है, ये भी बॉडी एट रेस्ट। इसमें क्या है, बॉडी एट रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रुकी हुई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में ध्यान से देखना जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा जरा पता लगाओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी दे रहा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। राइट, तो थर्ड पार्ट हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका एक पार्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ जनरली क्या होगा, इस पर वेलोसिटी होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ टाइम होगा। ठीक है, एक ऐसा बी पार्ट इसका देख लो, यहाँ क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ सी पार्ट में ऐसा है, इसका उल्टा, तो सी पार्ट में क्या होगा, इसको मैं ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाता हूँ मैं। ठीक है, सी पार्ट में यहाँ जनरली हमारा टाइम होगा। इसको जरा गौर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वेलोसिटी है, और ये जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, प्लीज इसको ध्यान से देखना। क्या हमारा फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, सिंपल यूनिफॉर्म। ठीक है, लिख दिया हमने यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या, स्पीड, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट, इसी तरह से हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये कुछ ऐसा है। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ ओ, इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी। क्यों रखा है जरा देखिएगा प्लीज। ठीक है, ये जो ओ ए वाला पार्ट है ये तो बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ओ ए वाला पार्ट है ये बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो ए बी वाला पार्ट है, ये ओ ए वाला पार्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो ए बी वाला पार्ट है ये क्या बता रहा है भाई, ए बी वाला पार्ट। याद रखना टाइम के साथ अगर स्पीड बढ़े, देखो स्पीड बढ़ रहा है ना तो एक्सेलरेशन होता है,
और टाइम के साथ अगर स्पीड घटे, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो जा रहा है तेरे को तरफ, लेकिन क्या है, स्पीड घट रहा है, स्पीड कम हो रहा है। अब गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी धीरे धीरे स्पीड क्या होती है, उसकी स्लो होती है। तो जब स्पीड स्लो होती रहती है तो क्या आप एक्सेलेरेटर को घुमाते हो, एक्सेलरेशन देते हो, नहीं, एक्सेलरेशन कम करते हो, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो एक्सेलरेशन बढ़ता है यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है। जैसे ही आप लोग वेलोसिटी कम करते हो इसका मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो जो एक्सेलरेशन कम होता है उसको हम पता है क्या बोलते हैं, नेगेटिव, इसको ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, उल्टा एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, या फिर इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको ऐसे बोल सकते हो, राइट। तो ये रिटार्डेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। इसमें क्या है ये बताओ, इसमें क्या, थोड़ा सोचो इसमें क्या है, बहुत सारा सोचने की बात है इसके अंदर। ये बॉडी एट रेस्ट हो गया, बॉडी एट रेस्ट हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि देखो एक बात बताओ, ये वेलोसिटी दिखा रहा है ना ये वाला पूरा पार्ट, मान लो यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर है या 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 10 है, ठीक है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 मान लो। 20 का मतलब क्या है, 20 मीटर पर सेकंड से भी गाड़ी चल रही है। जब 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है तो गाड़ी रुकी तो नहीं हुई है, तो गारंटी है इस बात की, यहाँ पर तो तय है, ये बात फिक्स है कि गाड़ी रुकी नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी है अभी इसमें, देखो ना 20 है, 20 पे चल रही है गाड़ी, 20 पे चल रही है, स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है स्पीड, जब स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, 20 का 20 पे ही चल रही है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब टाइम बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ते चली आ रही है। जब स्पीड बढ़े, वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं करता, वेलोसिटी में जब कोई चेंज ही नहीं आएगा, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कल बताई थी आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज के रेट को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या, जीरो, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी तो फिक्स है, फिक्स वेलोसिटी पर है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या जीरो एक्सेलरेशन इसको आप बोल सकते हैं, राइट। ये था हमारा वेलोसिटी के वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जनरली एक और ग्राफ कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। पेपर में क्वेश्चन कुछ बात करूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। वो क्वेश्चन कुछ करके फिर क्लास फिनिश करते हैं हम लोग। यही ग्राफ है, आपको पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखना जरा प्लीज, पेपर में क्वेश्चन कैसे होंगे। आपसे आएगा कि आप मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ दिखाओ बना के। दूसरा आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, तीसरा आएगा आपसे कि आप रिटार्डेशन का एक ग्राफ बताओ, और चौथा आएगा आपसे क्वेश्चन एक और कि आप बॉडी एट रेस्ट का एक ग्राफ। ये 4 ग्राफ है, 4 ग्राफ हम प्रैक्टिस करेंगे, देखो कैसे। फर्स्ट पहला पार्ट क्लियर करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे जैसे लिखा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सबसे पहले आप इसको देखो, वेलोसिटी, अच्छा इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखना है, नीचे टाइम रखना है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम वेलोसिटी होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रखना है आपको और यहाँ टाइम रखना है आपको, और यूनिफॉर्म में आगे देखो, यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, वो बन गया, यानी पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरा पार्ट क्या है देखना जरा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले इसको देखो किसका एक्सेलरेशन, ओह अच्छा, मतलब एक्सेलरेशन के लिए क्या है, ऊपर वेलोसिटी होगी, नीचे टाइम, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब फॉरन एक ग्राफ बनाओगे जिसमें यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे, और आगे लिखोगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म मतलब इस तरह से आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग तीसरा क्या है, रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन में आपको बताया था कि रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही है, मतलब आपको ग्राफ जो बनाना है वो एक्सेलरेशन का ही बनाना है। चलो ठीक है, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। नीचे यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, रिटार्डेशन में क्या है, आपको कुछ ऐसा ग्राफ बनाना है, मतलब आपको वेलोसिटी को घटाना है, ऐसे वेलोसिटी घट रही है, यहाँ पर देखो वेलोसिटी मान लो यहाँ पे 20 रही होगी, 20 से देखो वेलोसिटी बिल्कुल नीचे आ रही है। अगर वेलोसिटी घट रही है और जब वेलोसिटी घटती है तो ये क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। क्लियर आपको, ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट देखना प्लीज, बॉडी एट रेस्ट के लिए क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा बॉडी एट रेस्ट। अब रेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पर या तो डिस्टेंस लिख दो या डिस्प्लेसमेंट लिख दो, डिस्टेंस
या फिर यहाँ पर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर तो है टाइम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब टाइम आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पता है क्या करना, रेस्ट का। तो रेस्ट के लिए ग्राफ होता है वो फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस होता है। कर लिया आपने, ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में, आप कर लोगे आराम से सॉल्व, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, एक और तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में। एक क्वेश्चन ऐसा आता है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। या ऐसा है क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपसे एक ग्राफ ऐसे बना दिया जाएगा, एक ग्राफ रहेगा आपका ऐसा, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा रहेगा और आपको यहाँ पर लिखा रहेगा 5, 10, और ये जनरली ये वेलोसिटी है, ठीक है। और ये क्या है, टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, यहाँ लिखा 15 है, 20। आपको इस तरह से ग्राफ रहेगा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है, मान लीजिए 10 यहाँ है, ठीक है। ये ग्राफ आपसे पूछेगा कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है भाई मेरे, देखो ध्यान से। वेलोसिटी है, ये टाइम है, राइट, वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन ये क्या है, दिस इज एरिया, और याद रखना है एक रेक्टेंगुलर आपको शेप दिख रहा होगा, और रेक्टेंगल का ये मान लो O है, ये A है, ये B है, ये C है, OABC है, रेक्टेंगल का एरिया जो आप निकालोगे तभी आपको निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, राइट, याद रखना। और एरिया डिस्प्लेसमेंट क्यों देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वैसे अगर कोई पूछे आपसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एरिया नहीं पूछे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, भाई मैं एक्सेलरेशन देता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन आपसे ये पूछ दे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो याद रखना एक बात हमेशा कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन कह रहा हूं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर मैं वेलोसिटी का मल्टीप्लाई टाइम से कर दूं तो यहाँ पर इधर क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट, क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर वेलोसिटी का टाइम मल्टीप्लाई टाइम से करूंगा तो क्या मिलता है भाई, बात अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है, टाइम है, यानी टाइम इनटू में, और ब्रेथ क्या है, ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी, तो टाइम इनटू वेलोसिटी क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, सिंपल बात है। तो क्या देगा हमें, तो यहाँ से अगर मैंने इसका एरिया निकाला तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो अब इसका एरिया निकालो, तो यहाँ पे क्या निकालोगे, एरिया ऑफ, ये क्वेश्चन था हमारा, और यहाँ से क्या है, यहाँ से आंसर, एरिया आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालने को, आप निकाल रहे हो एरिया, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एरिया ऑफ OABC, ठीक है, जरा देखना प्लीज, एरिया ऑफ OABC, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है आपका, OC इनटू ब्रेथ है BC, OC कितना है आपका 10 इनटू BC कितना है आपका 20, मल्टीप्लाई करोगे 200, और डिस्प्लेसमेंट है तो इसलिए इसका लगाएंगे मीटर। ये आपका निकल गया क्या, हमारा क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है, ठीक है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आई होप कब सॉल्व कर, ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएगा आप आराम से सॉल्व कर लोगे बैठ के कि कहाँ पर क्या है, कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है। इस क्लास में जितने भी ग्राफ जो इम्पोर्टेंट थे, जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको आज बता दिया है। आई होप कि आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपकी क्लास में तो आप कर लोगे। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आया आपको, कब बैक करके देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको स्पेशली या फिर आपको कमेंट में या फिर कोई दूसरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, ठीक है। और इंशाल्लाह हम 9th क्लास पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द। और दूसरी बात यह है कि आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो पर, कंटिन्यू आप देखते रहिए, बार बार आपको समझ नहीं आता तो। और जो आपके दोस्त या जो आपके भाई हैं जो नहीं देख पा रहे, जो लोग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्लीज़ मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप उनसे भी शेयर कीजिए, उनसे भी आप शेयर करके उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए, उनको भी एक अच्छे ट्यूशन जो होता है ना समझ में होता है, सबसे समझ नहीं आता इंसान को सबको, तो हो सकता है वो ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा जनरली समझ में आया, बहुत ज़्यादा उसके लिए समझने के लायक हो, तो प्लीज़ आप उनसे भी शेयर करो। आपका दूसरों का भला होगा तो आपका ही भला होगा। इसलिए थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप मिला है आप लोगों की वीडियो से, ठीक है, यूट्यूब पे। तो इस तरह से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।